जय हिंद। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे मेजरमेंट यानी मापन के बारे में। तो मेजरमेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 4 और 5 में पढ़ा होगा कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, या मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, या ग्राम को किलोग्राम में, या फिर लीटर को किलोलीटर या मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं। ये आप लोगों ने खासकर क्लास 4 और 5 में पढ़ा होगा और वहाँ पर आपको बहुत से फार्मूले याद करने पड़ते थे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी कन्वर्जन को सेकंडों में कैसे लगा लेंगे बिना कोई फार्मूला याद किए। तो कैसे है, वो क्या तरीका है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इसके लिए बिल्कुल आपको एक छोटी सी टेबल याद रखना होगा जो कि बहुत ही आसान है। वो टेबल क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा गया है। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखा गया है और 3 यहाँ पर, यानी कि 6 वर्ड लिखे गए हैं। आपको इनको याद रखना होगा, वो भी 2 स्टेप्स में याद रखना होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले ऐसे याद रखिए, मिली सेंटी डेसी। एक स्टेप हो गया मिली सेंटी डेसी, फिर दूसरा स्टेप डेका हेक्टो किलो। 2 स्टेप हो गए। कैसे, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। 2 स्टेप में आप 4 बार बोलिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ बोलिए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। फिर एक बार बोलें, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए, इतना याद हो गया तो आप किसी भी कन्वर्जन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि बीच में ये लिखा हुआ है MLG। इसका क्या मतलब है, M का मतलब होता है मीटर, L का मतलब लीटर और G का मतलब ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर दूरी का पैमाना ही नहीं कि दूरी हो गया जैसे डिस्टेंस, और ये L से लीटर हो गया और ये ग्राम हो गया, इन सब के पैमाने को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एम का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है तो मीटर के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस तरह लीटर के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर। और ग्राम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्जन का क्या फार्मूला है, इसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करिए आप, यहाँ पर देखिए, जब भी कोई कन्वर्जन हमको ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा हो, वो भी कैसे अभी हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऊपर से नीचे आना पड़े तो क्या करते हैं, हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। और अगर नीचे से ऊपर जाना पड़ा तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। बस इतना याद रखना है। कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए वो एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 मीटर टू सेंटीमीटर, हमको ये कन्वर्ट करना है। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं हमें कहाँ से कहाँ जाना है। देखिए मीटर से सेंटीमीटर, इसमें टेबल में देखिए मीटर कहाँ है, यहाँ है। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है। मतलब हमारा जो कन्वर्जन है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ऊपर मीटर है, नीचे सेंटीमीटर, तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे आने में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई जो होगा, पहले ये गिनिए कि मीटर से सेंटीमीटर है कितना स्टेप दूर। तो जहाँ से गिनेंगे उसको नहीं, उसको छोड़ देंगे। इस यहाँ से गिनना था तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से 1 2। दूसरे स्टेप में सेंटीमीटर आ रहा है, तो देखिए क्या होता है, 2 स्टेप हुआ तो 2 स्टेप का मतलब हुआ 1 के बाद 2 जीरो यानी कि 100। इसी तरह अगर 3 स्टेप में होता तो 1 के बाद 3 जीरो यानी 1000। तो इसी से गुणा करेंगे, जो ये लिखा हुआ है कि ऊपर से नीचे आने पर गुणा करेंगे तो ये 100, 1000, 10 ये सब होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये आप समझ गए होंगे कि जितने स्टेप नीचे आते हैं उतने ही 1 के बाद 0 लगाते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई। तो मीटर से सेंटीमीटर कितना स्टेप है, इसको नहीं गिनेंगे, 1 2, 2 स्टेप में आ रहे हैं। तो 2 स्टेप का मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो यानी 100। तो हमें 100 से क्या करना है, ऊपर से नीचे आने पर ये मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए। ये 10 मीटर हमारे पास पहले था तो मीटर ना लिखेंगे, केवल 10 लिखेंगे और इसमें गुणा कर देंगे 100 से। तो जैसे 100 से गुणा करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए आप बिना किसी फार्मूले के कन्वर्ट कर लिए। इस तरह से कोई भी कन्वर्जन होगा आप बिल्कुल बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। बिल्कुल सी आसान है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 किलोमीटर को बदलना है मीटर में। अब देखिए यहाँ पर कि किलोमीटर कहाँ है और मीटर कहाँ है।
ये यहाँ पर किलोमीटर और मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसे गिनेंगे, किलोमीटर जहाँ से गिनेंगे उसको छोड़ देंगे, 1 2 3, 3 स्टेप आ रहे हैं नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 3 स्टेप, 3 स्टेप का मतलब होता है 1000, एक के बाद 3 जीरो यानी 1000। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो गुणा करेंगे तो गुणा किस में कर देंगे, जिसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर को, तो 2 गुणा हो जाएगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2000, और ये क्या हो जाएगा मीटर, यानी 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा। वैसे भी आपको इतना तो याद होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में, तो सेंटीमीटर को देखिए मीटर में कैसे बदलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, सेंटीमीटर, कौन सा क्वेश्चन है, 370 सेंटीमीटर को मीटर में, 370 सेंटीमीटर टू मीटर। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर जाना है, तो इसी टेबल से सब कुछ हो जाएगा। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ है, मीटर कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब इधर से ऊपर जाना है, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 और 2, 2 स्टेप जाना है, तो 2 स्टेप का मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो यानी कि 100। 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने में ये तीर लगा हुआ है, भाग करना पड़ता है, ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 370 और डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, तो ये क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है यहाँ पर, तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी 3.70, ये हो गया मीटर। तो कितना आसानी से कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से आप इसको लीटर के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, मिलीलीटर के रिस्पेक्ट से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और मीटर का है यहाँ पर, 3450 मीटर को हेक्टोमीटर में। अब देखिए हेक्टोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितना लिखा हुआ है, 3450, 3450 मीटर टू हेक्टोमीटर। अब देखिए मीटर को हेक्टोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर हमारे पास कहाँ है, मीटर हमारे पास ये है यहाँ पर, और मीटर से कहाँ जाना है, हेक्टोमीटर में। हेक्टोमीटर ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, तो कितने स्टेप जाना पड़ेगा, इसको नहीं गिनेंगे, 1 2, 2 स्टेप गए, 2 स्टेप का मतलब होता है 1 के बाद 2 जीरो यानी 100। 100 से क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाने पे डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3450 और डिवाइड बाई 100, ये हो गया हमारा हेक्टोमीटर। अब यहाँ से 100 से डिवाइड करना है, तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, तो 34.50, 34.50, तो ये हमारा बदल गया हेक्टोमीटर में। तो इस तरह से किसी भी कन्वर्जन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 808 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहाँ है, ये है, इनको मीटर में बदलना है, तो कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ा, इसको छोड़ के गिनेंगे, 1 2, 2 स्टेप गए, तो 2 स्टेप का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो ये हो जाएगा 808 और डिवाइड बाई 100। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 8.08 ये मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कन्वर्जन को बहुत ही आसानी से इस टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो इस टेबल को आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लें, 1-2 बार रिवाइज करें और किसी भी कन्वर्जन को बहुत ही आसानी से तुरंत करें। टेबल क्या है एक बार और समझ लीजिए, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो। तो इस टेबल के थ्रू आप किसी भी कन्वर्जन को सेकंडों में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कन्वर्जन हम आपको और बता रहे हैं, वो कन्वर्जन क्या है, यदि आपको किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 18/5 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि ये 5/18 आया कहाँ से होगा। देखिए ये 5/18 कहाँ से आता है,
जैसे आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, आवर का मतलब होता है 1 आवर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 × 60 सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये 5/18 डिराइव होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।